हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा सब ठीक ठाक है? होली सब सही से मना लिया भाई? होली ख़त्म हो गया ना जी। तो होली ख़त्म जब हो गया तो आप लोग अपने नियमानुसार क्लास के प्रस्थान करते हैं। तो सही बच्चा ठीक है, होली सही से मन गया है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भी हुआ है किसी को? अगर अच्छा से होली खेला है तो किसी प्रकार दिक्कत है? पहली बात, आवाज़ सही पास जा रहा है? देखो, अगर नहीं जा रहा है तो बताएगा कमेंट में। आपको पता है ना जी कि क्लास किस चीज़ का चल रहा है? भाई यहाँ फिजिक्स और मैथ चल रहा है। फिजिक्स और मैथ का क्लास चल रहा है आईआईटी का, ठीक ना। यहाँ पे फिजिक्स और मैथ आईआईटी का क्लास चल रहा है। आप लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आईआईटी की क्लास करवा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एक ही वीडियो में जल्द से जल्द क्या टाइम कम है भाई जेईई में, ठीक ना। तो जल्दी से जल्दी मेथड अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्द से सॉल्व हो। इससे चलते हम देख के पता लग जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। टुडे टॉपिक इज सर्किल। आज का क्या है टॉपिक? सर्किल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे। पीछे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। जितना हम स्ट्रेट लाइन पिछला क्लास में पढ़ा दिए ना भाई, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम लोग सही से पढ़ लेना, पूरा पढ़ाया गया है। 2.5 आवर का है क्लास, ठीक ना। 2.5 आवर में पूरा क्लास समाप्त कर दिया गया है। आप लोग उसे सही से जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और स्ट्रेट लाइन सर्च कीजिए नवीन फिजिक्स सेंटर और जाकर पढ़ लीजिए। एक ही वीडियो में 4 मार्क्स हाथ में। और दूसरा वीडियो है सर्किल, ये भी एक ही वीडियो में होगा, ठीक ना। जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की और प्रयास करेंगे और सर्किल भी खत्म करेंगे जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन खत्म करे थे। और पहली बात, जो बच्चा नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए सर्च करेगा नवीन कुमार, फोटो सेम लगा होगा और वहाँ भी एक नवीन फिजिक्स सेंटर का एक ग्रुप होगा और एक पेज होगा, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास जाता रहे, ठीक। तो आपको पूरा सोचना बता दिया गया है। तो हम लोग क्लास पे प्रस्थान करते हैं। सब लोग अच्छे से बैठ जाएगा। जेईई मेन का क्लास चल रहा है, ठीक ना। मैथ है, सब लोग हेडिंग डाल देगा सर्किल, ठीक ना। हाँ, जो बच्चा नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाएगा, पीछे जाकर पढ़ लेगा, ठीक। चलो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो, सब सर्किल लेके डैश देगा। सर्किल क्या है, सर्किल किसे कहते हैं? हम यहाँ आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक ना भाई, ताकि आप क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्व कर ले। चलो, सर्किल लिख के सब डैश देगा। हम आपको सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना। उसके बाद स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक ना। जगह है, देखो सर्किल बारे में समझे। सबसे पहले समझेगा सर्किल। देखो, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक क्या है, एक गोल है, ठीक ना। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है भाई, ठीक ना। सर्किल में क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। मान लो कि क्या है, P एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक ना। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक हम रस्सी लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि कहीं एक बोर्ड में एक फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करते हैं, इतना डिस्टेंस का एक रस्सी लेते हैं और इस रस्सी को एक किसी पॉइंट पे कांस्टेंट, जो पॉइंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उससे क्या जितना डिस्टेंस पे रहेगा उससे क्या करते हैं, हम एक चक्कर करवाते हैं। एक चक्कर यानी कि एक चक्कर वो क्या करते हैं, मूव करेगा तो क्या होगा, सर्किल का निर्माण होगा। सर्किल का निर्माण कैसे होगा? मान लो कि क्या है, एक पॉइंट है, इससे एक पॉइंट है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक यहाँ पॉइंट रखा गया, ठीक ना। P यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा गया है, यहाँ से क्या है, r डिस्टेंस में क्या करते हैं, आंख मूंद के क्या करते हैं, ऐसे करके आंख मूंदते हैं। एक सर्किल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। एक क्या होता है, सर्किल का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। कितना समझ में आया? सर्किल का निर्माण होता है, जो हम बताएं वो यहाँ पर समझो। देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पर डिस्टेंस रेडियस, ठीक। चलो, क्या कर रहा है, मार्कर चेंज किया, ठीक ना। कर रहा है कि सर्किल, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट P, हम बोले ना भाई कोई एक पॉइंट P है, ठीक ना, जो मूव कर रहा है, विच मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। बोले ना भाई, ये फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, मूव करेगा। ये मार्कर नहीं चल रहा है। फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, मूव करेगा, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिससे मूव करेगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी से क्या होगा, एक चक्कर लगाएगा, सर्किल का निर्माण होगा। तो याद कर लेना है, थोड़ा सा आप लोग डिफिनेशन भी जरूरी है। सर्किल ये लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that its distance from a fixed point is always constant। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमको क्या करते हैं, सर्किल को नचाते हैं, वो क्या हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। आप लोग सर्किल लिख लीजिए।
जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना भाई सर्किल में, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जो आर डिस्टेंस होता है 1 मिनट, हाँ भाई चलो काम हो गया। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्किल। आपको समझ में आया, सर्किल समझ में आया। और सर्किल में क्या, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। किसी भी सर्किल का क्या होता है, रेडियस, जिससे हम ए मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट रखा गया, यहाँ से क्या किया गया है, इस बॉल को नचाया गया है, तो एक सर्किल का क्या होता है, निर्माण होता है भाई। आपको यहाँ पर बस समझ में आ गया कि सर्किल क्या है, सर्किल समझ में आ गया क्या है सर्किल, आपको बात समझ में, सर्किल समझ में आया जी। चलो हम आगे इसके फॉर्मूला पे पढ़ते हैं। क्या है कि जेईई के क्वेश्चन में आपको सर्किल नहीं पूछा है कि हाँ आप सर्किल का डेफिनेशन दीजिए, गलत, रॉन्ग। आपको सर्किल का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे वहाँ फॉर्मूला का यूज पूछेगा। चलते हम ज़्यादा जेईई पे फोकस करेंगे, ये सब तो हम लोग बिहार बोर्ड का मास्टर पढ़ा देंगे, ठीक ना। हम लोग ज़्यादा वहाँ फोकस करते हैं। चलो इसे जल्दी से नोट कर लो, हम आगे बढ़ जाते हैं कि इसका सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं। दूसरा पॉइंट लिख हो पाते हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशन पता करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक ना, या सेंटर रेडियस फॉर्म में बोल सकते हैं। लिख दो इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है, जरूरी है ना जी। इक्वेशन ऑफ सर्किल हम आपको एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक ना, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम लिख सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल हमको फाइंड करना है, सर्किल का इक्वेशन, गोल फर्क है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पॉइंट मान लो कि यहाँ पे एक्स और हमको सेंटर रेडियस फॉर्म फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन हमको लिखना है। कैसे लिखा है भाई, कोई बताएगा तो बताओ, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। क्या करना है बताते हैं आपको। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, यही है, क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। कैसे, x माइनस फाइनल से निचले हटाओ होल स्क्वायर, निचले हटाओ, ये क्या है, रेडियस इसका स्क्वायर। देखो फाइनल में से निचले घटाओ उसी का होल स्क्वायर, फाइनल में से निचले घटाओ स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है जितना दे रहे उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये क्या है, निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म या सेंटर रेडियस फॉर्म। और यहीं पर थोड़ा सा आप एक बात याद रखिए, दैट मींस अगर यहीं पर बात थोड़ा सा याद रखो, अगर ये क्या है भाई, सेंटर, इसी को कहते हैं जी, ये फिक्स पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। अगर सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटर का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां जहां अल्फा है और बीटा है वहां पर क्या कर लेंगे, 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, x माइनस अल्फा था x माइनस 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। देखो ये फार्मूला आप कहीं देखें हैं जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो ध्यान से, सेंटर रेडियस फॉर्म अगर कहे कहीं क्वेश्चन में या कहीं कह दे क्वेश्चन में कि सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग इक्वेशन लिखिए या सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन लिखिए,
तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक ना। दिया गया रहेगा सेंटर, दिया गया रहेगा x एक्सिस डिस्टेंस पे दिया गया रहेगा, तो आप लोग x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर सेंटर का वैल्यू अगर 0 0 है, ठीक ना, सेंटर का वैल्यू 0 0 यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है 0 है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक ना। आगे हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए सेंटर रेडियस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सर्किल का जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक ना भाई। जनरल इक्वेशन जो हर जगह जनरल इक्वेशन उससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है, ठीक ना, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इंक भर लेते हैं क्या। आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख के डैश देगा भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख के सब डैश देगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ कोई। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक ना। इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है, आसानी से फाइंड हो सकता है, ठीक ना। आप लोग सिर्फ सही से पढ़िए। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा भाई साहब, मार्कर चल रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे सब डैश देगा भाई। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। एक क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, किसी भी सर्किल का क्या है जनरल इक्वेशन, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसका हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर ऐसा आप लोग को याद करना होगा। सेंटर क्या होता है -g और -f, और रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस ऑफ c। g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस ऑफ c। सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा -g माइनस f, रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये आप लोग क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का जनरल इक्वेशन के लिए आप लोग को याद करना होगा, सेंटर कितना हो जाएगा -g माइनस f, रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। जल्दी से नोट करो, ठीक ना। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सर्किल कोई लाइन को टच करता है या लाई करता है, अगर सेंटर पर लाई करता है, ये सब हम लोग आगे पता करेंगे। तो जल्दी आप लोग नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे, चलो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के आगे एक ही वीडियो है पूरा खत्म करना है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग माइंड को तेज रखिएगा, ठीक है। पहला लिखेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कह रहा है सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पास कर रहा है ऑरिजिन, ऑरिजिन से कैन बी टेकन एज
कर रहा है भाई कि इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए, ठीक ना। जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है यानी कि भाई सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक ना। क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसको नहीं लेंगे। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो पास कर रहा है ओरिजिन से। एक फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यानी कि बस इतना ही तक आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो सेंटर है ना, जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है भाई, लाई कर रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, भाई एक मिनट याद रखो, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि y का वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि y का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्स, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जो सेंटर है जो लाई कर रहा है, कहां कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो y का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ये लेसन जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इससे 2 जाता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, यानी कि f का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो हम लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला हम लोग फाइंड पता कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाइन, यहाँ तो एक्स एक्सिस पे लाई किया है ना भाई। अब से हम लोग बाई एक्सिस पे लाई करवाएंगे। तो जब बाई एक्सिस पे लाई कराएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बस क्या करना है, वहां पर 2fy करना है, यहाँ 2x वहां नहीं होगा। तो चलो नोट कर लो। तीसरा इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस, सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस कैन बी टेकन एज। क्या हो जाएगा भाई इसका, तो भाई बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी कि जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी कि जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया। वहां पे x एक्सिस पर लाई कर रहा था तो y का वैल्यू यानी कि f का वैल्यू 0, यहाँ पे y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो g का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई। इक्वेशन सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस, तो g का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। चलो अगला पॉइंट पढ़ाएंगे, चौथा टच पढ़ेंगे। अगर टच करता है तो क्या होता है, नोट करो। नोट कीजिए भाई। इक्वेशन ऑफ सर्किल
touches y-axis at origin can be taken as अब बोल रहा है भाई कि जो टच कर रहा है, तो यहाँ पर टच कर रहा है बाई एक्सिस पे, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि बाई एक्सिस मान लो कि ये है और ओरिजिन से बोल रहा है, ठीक है। तो बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है, ठीक है। बाई एक्सिस से इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये ओरिजिन से टच कर रहा है। तो भाई इसका इक्वेशन आप लोग लिखिए, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस बाई एक्सिस एट ओरिजिन कैन बी टेकन एज। भाई बाई एक्सिस पे टच कर रहा है, मान लो कि क्या है बाई एक्सिस, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है भाई, तो यहाँ से जब टच कर रहा है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा। देखो बाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो बाई का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा जी। ये बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो बाई का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है जी, इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, जब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा यानी कि एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और ओरिजिन बोल रहा है ओरिजिन, यानी कि सी का वैल्यू भी क्या कर लेंगे हम लोग, जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, एफ का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। एफ का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx इज इक्वल टू जीरो। आप लोग इसे एकदम रट लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx इज इक्वल टू जीरो। ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग याद कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस बाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो बाई एक्सिस पे अगर मान लो कि मेरा बाई एक्सिस है, इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो भाई टच कर रहा है, तीसरे डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला लेंगे। तो बाई की वैल्यू यानी कि एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और सी का वैल्यू ओरिजिन, अगर ओरिजिन दिया गया है तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो ले लेंगे। अगला पढ़ेंगे पचवां 5। क्या है, बस यही है, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस। तब क्या था वाई एक्सिस, अब क्या है एक्स एक्सिस एट ओरिजिन कैन बी टेकन एज। भाई इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो भाई एक्स से टच कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है ये क्या है, किस पे है डिस्टेंस, ये बाई पे है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा, इसको सबसे हटा दिया जाए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो यानी कि एफ का वैल्यू जीरो कर लेना है, सी का वैल्यू जीरो कर लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना, जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक ना। आप लोग हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो पता चल जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर जल्दी से, आगे हम बात देखते हैं कितना टाइम हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 6। अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस कैन बी टेकन
कह रहा है कि सिर्फ टच कर रहा है। देखो टच क्या है, एक्स एक्सिस, इस वर्ष क्या कर रहा है, इस वर्ष सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है भाई। मान लो कि इस वर्ष सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या करना है, इसमें एक्स एक्सिस का टच कर रहा है, इसमें क्या होता है कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, जी स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy और प्लस ऑफ सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जी स्क्वायर ले लेंगे। यही हुआ मेरा इक्वेशन। समझा। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स एक्सिस बोला यानी कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला पढ़ेंगे 7 पॉइंट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, जिस तरह से हम याद किए हुए हैं आप लोग भी याद कर लीजिएगा। 7 पॉइंट है, बाई एक्सिस को टच कर रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज बाई एक्सिस कैन बी टेकन एज। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए, जो टच कर रहा है इस पर क्या कर रहा है, इस पर बाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे। यानी फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 0। यही हुआ मेरा इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल टच बाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस को टच करता है तो सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे। तो आपको सभी बात याद हो गई होगी। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो बैठी ना। इससे आप लोग याद कीजिए जल्दी से, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं भाई टाइम के में, ठीक है। जो नया लड़का है पेज को फॉलो करेगा, नवीन फिजिक्स सेंटर जो कोई पेज है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा और लाइक करेगा, ठीक ना, और शेयर करेगा, ठीक ना, ताकि अन्य लोग भी पढ़ सके, ठीक ना भाई। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, सर्किल का इंटरसेप्ट, ठीक ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किल, सर्किल कितने प्रकार के होते हैं ना। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये आपको याद करना होगा, ठीक ना, ताकि एक ही वीडियो में है, कम समय में है, तो फार्मूला आपको हम रिवील कराते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये आपको ये दोनों फार्मूला याद करना होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया कि एक्स फाइंड एक्स इंटरसेप्ट दिस सर्किल, तो आपको फाइंड करना होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी और वाई के लिए हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसी से आप लोग क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। यही है जनरल इक्वेशन, इसी से आप लोग f और g फाइंड कीजिए, ठीक ना। दिया गया रहेगा x y के वैल्यू सब दिया गया रहेगा, इससे आप जो c सब दिया रहेगा इससे g ऑफ f फाइंड कीजिए। और x इंटरसेप्ट अगर कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया है, g और c के वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और आंसर, ठीक ना। तो हम x इंटरसेप्ट 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, y इंटरसेप्ट 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किल। सर्किल कितने प्रकार के होते हैं, समझाए भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किल। सर्किल कितने प्रकार के होते हैं भाई, रियल सर्किल होते हैं, इमेजिनरी सर्किल होते हैं, पॉइंट सर्किल होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ सर्किल, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सर्किल। टाइप्स ऑफ सर्किल पहला, अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है, इफ r इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है फॉर्मूला ये होता है ना, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। अगर 0 होता है तो देन पॉइंट सर्किल। अगर इफ रेडियस
क्या है जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर क्या है पॉजिटिव है तो देन सर्किल इज ए पॉइंट सर्किल, देन सर्किल इज ए रियल सर्किल। तीसरा क्या हो जाएगा, इफ अगर रेडियस अगर क्या है निगेटिव है, रेडियस क्या है अगर नेगेटिव है, देन जो सर्किल होगा क्या हो जाएगा इमेजिनरी होगा, देन सर्किल इज ए इमेजिनरी। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा भाई टाइप्स ऑफ सर्किल क्या है। अगर रेडियस अगर जीरो होता है तो पॉइंट सर्किल कहलाएगा, अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है तो रियल सर्किल, अगर रेडियस अगर नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी सर्किल। आपको ये तीनों याद करना होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। पूछ देगा अगर कहीं क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन की कौन है ये, दे दिया ये क्वेश्चन, ठीक ना, और पूछ देगा कि ये क्या है, रियल है, इमेजिनरी है या पॉइंट है या नन ऑफ दीज है, तो आपको रेडियस से पता करना होगा। अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है तो रियल, रेडियस अगर नेगेटिव आता होगा तो इमेजिनरी, रेडियस अगर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा पॉइंट सर्किल। ये चीज नोट करो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का कंडीशन। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल था, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2h² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ab प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको कंडीशन पता करना है, कंडीशन फॉर सर्किल, ठीक ना। तो आपको आगे हम लाते हैं, नोट कीजिए। अगला पॉइंट है कंडीशन ऑफ सर्किल। कंडीशन ऑफ सर्किल, कंडीशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा भाई, पहला h इज इक्वल टू 0 और दूसरा a इज इक्वल टू b, यानी कि h इसमें क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0 और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल। यही है मेरा कंडीशन। कंडीशन फॉर सर्किल समझ में आया है भाई। पहला h इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और दूसरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू b। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग याद कीजिएगा, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 है क्या है डायमीटर फॉर्म। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए, मजा आएगा, ठीक ना। अगर मजा आ रहा होगा, आप लोग सिर्फ जितना हम पढ़ाएंगे भाई आप लोग सही से याद करते रहिएगा, बस आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। सब जितना हम पढ़ाए सब आपको याद करना होगा, ठीक ना भाई। डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 इंटू y माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू, यही है मेरा क्या है डायमीटर फॉर्म। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है मेरा डायमीटर फॉर्म, ठीक है भाई। ये क्या है मेरा डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू y2, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू दिया गया है, आराम से पुट करना और बन जाएगा। ये मेरा डायमीटर फॉर्म है, ठीक। इतना पूछता नहीं है लेकिन पढ़ना है तो बता दी आपको। ये फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा, डायमीटर फॉर्म, ठीक। जल्दी से नोट करो। और जगह है जी, आगे आगे चलो, आगे पढ़ लो पैरामेट्रिक फॉर्म। आगे पढ़ लो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल,
सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू क्या कर लेंगे आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये क्या है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू ले लेंगे, वाई का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि एक का वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। और इसका एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका एंगल 0 से 2 पाई तक लाई करेगा। इसका एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा भाई, इसका एंगल कहां से लाई करेगा 0 से 2 पाई तक। पैरामेट्रिक फॉर्म इस सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। x और y का वैल्यू पुट कर देना और इसका एंगल 0 से 2 पाई तक लाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे इतना ज्यादा उसमें आया ना, डायमीटर का पैरामीटर पर समझ में आया, कुछ नहीं है, आसान है, आप सही से पढ़िएगा। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलो नोट कर लिए भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल और लाइन। लाइन और सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, मतलब कोई लाइन है और कोई सर्किल है, ये दोनों क्या कर रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही पॉइंट हमको उसी का इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। तो कैसे होगा फाइंड, हम लोग आगे पता करेंगे। लेक्चर नंबर 2, ठीक ना, लिखे ना। लेक्चर नंबर 2, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersections of circle and line। ठीक ना, ये क्या है एस और ये क्या है एल। सर्किल और लाइन क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस प्लस ऑफ लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल। कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, कोई लाइन और सर्किल क्या कर रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी का मेरा क्या करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए। एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। एस क्या है सर्किल का, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, lx प्लस ऑफ my प्लस ऑफ n इज इक्वल टू 0। ठीक, अब उसमें आया इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एच का वैल्यू एल का वैल्यू। ठीक, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर दो सर्किल ही आपस में इंटरसेक्ट करता है, दो सर्किल क्या करता है आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, आगे फाइंड करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हम ज्यादा तो नहीं नोट कर लिया जी। इसीलिए देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। टू सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्किल क्या करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्किल ना है यहां से,
एस एस डैश, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला एस प्लस ऑफ लेमडा और एल का वैल्यू क्या कर लेंगे एस माइनस ऑफ एस डैश इज इक्वल टू, ये मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एस प्लस ऑफ लेमडा, एल का वैल्यू क्या कर लेंगे एस माइनस ऑफ एस डैश इज इक्वल टू 0। आप लोग इसे आप लोग याद कीजिएगा, ठीक ना, समझ में आया, नोट नोट करो। अगला हम पढ़ाएंगे कि 2 पॉइंट्स अगर पास करता है तो क्या होगा, जल्दी नोट कीजिए भाई। आगे हम लोग फाइंड करेंगे, आगे हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट दिया गया रहेगा, उससे क्या करता है पास करता है पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, यानी कि x1 और y1 एंड x2 और y2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, कैसे बनेगा इसका, इसका भी हो जाएगा एस प्लस ऑफ लेमडा एल इज इक्वल टू 0, लेकिन इससे आपको काम नहीं चलेगा, फार्मूला यही होगा, लेकिन आपको हम डिस्क्राइब करके बताते हैं कैसे आपको ये करना है। सबसे पहले डायमीटर फॉर्म लिखना, डायमीटर फॉर्म अभी हम आपको बताएं, इसको हटाओ अभी हम आपको बताएं क्या होता है जी, x माइनस ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 इंटू y माइनस ऑफ y2 प्लस ऑफ लेमडा, एल का वैल्यू क्या कर लेंगे एक्स बाई वन, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 गिवन पॉइंट 2 पॉइंट से दिया गया है, तो उससे हमको पास करना है सर्किल, तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले डायमीटर फॉर्म लिखना प्लस ऑफ लेमडा और एल का वैल्यू क्या करना है x बाई 1, x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1 इज इक्वल टू 0। आराम है, कुछ नहीं है, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अगला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज ए लाइन। सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आगे हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज ए लाइन एट x1 और y1 कर रहा है कि सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए टच कर रहा है कोई पॉइंट पे, ठीक है, x1 और y1 क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक ना, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है सर्किल को टच कर रहा है, तो क्या कर लेंगे, बना लो, क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ लेमडा l इज इक्वल टू 0। देखो ये पता रहा है ना जी की कौन लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज ए लाइन एट x1 y1, क्या हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। एक क्या है l, एक है s, नोट करो इसको। आगे हम लोग फाइंड करेंगे कि कंसेंट्रिक सर्किल, 2 सर्किल अगर आपस में क्या है, सर्किल सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए, 2 सर्किल आपस में है कंसेंट्रिक, बस कुछ नहीं है, c का वैल्यू क्या करना है, लेमडा करना है, बन जाएगा। अगला पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल कोई एक सर्किल दिया गया है, दूसरा सर्किल क्या है, उसका कंसेंट्रिक है, तो उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा,
इक्वेशन ऑफ सर्किल concentric with a given सर्किल। दिए गए सर्किल क्या है, कंसेंट्रिक। कोई एक सर्किल दिया गया है, ठीक ना। मान लो कि कोई एक सर्किल क्या किया गया है, दिया गया है, उसका क्या है, कंसेंट्रिक है। कोई एक सर्किल दिया गया उसका क्या है, कंसेंट्रिक, यानी कि एस है, ये एस डैश है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, कोई एक सर्किल दिया गया था, ठीक ना। कोई एक गिवन सर्किल दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, ठीक ना, इज इक्वल टू 0। एक क्या क्या गया है, दिया गया है। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं, c का वैल्यू क्या कर लेना है, c को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy और प्लस c का वैल्यू क्या कर लेंगे, लैम्डा से हम रिप्लेस कर देंगे, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0। ये देखिए, यही मेरा इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद गिवन सर्किल। तो कोई सर्किल दिया गया, उसका क्या है, दूसरा सर्किल जो क्या है, कंसेंट्रिक है, तो उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। अगला हम पढ़ेंगे, कोई ट्रायंगल से कोई सर्किल पास कर रहा है, उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए। उसके बाद स्क्वायर से, उसके बाद पैराबोला से, हाइपरबोला से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे अच्छा है आईआईटी इससे पूछता है, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल L1 L2 L3 L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, L3 is equal to, यही जो तीन वर्टिसेस है ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो हमको इक्वेशन फाइंड करना है, क्या हो जाएगा भाई, L1 इंटू L2 प्लस ऑफ लेमडा, L2 इंटू L3 प्लस ऑफ म्यू, L3 इंटू L1 इज इक्वल टू 0। हम लोग को इसको याद रखना होगा, L1 इंटू L2 प्लस लेमडा, L2 इंटू L3 प्लस म्यू, L3 इंटू L1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व है, पास कर रहा है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल से। तो L1 L2 L3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो L1 इंटू L2 प्लस लेमडा, L2 इंटू L3 प्लस म्यू, L3 इंटू L1 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। बस सेकंड डिग्री जब स्क्वायर कर लेंगे, इसके ऊपर से क्वाड्रेटर कर दो बस। पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटर कर्व, क्वाड्रेटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। L1 L2 L3 L4, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, लेमडा L1 इंटू L3 प्लस ऑफ म्यू L2 इंटू L4 इज इक्वल टू, समझ आ रहा है भाई। बस इसी तरह है सब
पैराबोला, हाइपरबोला सब इसी तरह बनाएंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अभी तक जितना पढ़ाया है भाई आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा ना तो बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो बेसिक चल रहा है, अब आएगा जेईई के लिए स्पेशल क्लास जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी होता है, कंडीशन फॉर नॉर्मल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए। जेईई में वहीं से क्वेश्चन पूछता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे अगला लेक्चर नंबर 3 होगा, वहीं से सबसे ज़्यादा जेईई में पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इनके बाहर आ जाए। जल्दी से नोट करो भाई। जल्दी से नोट करो। नोट किया भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोग पता करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो है, यानी कि पता करेंगे कि जो पॉइंट है अंदर होगा कि बाहर होगा, कि बाहर होगा, कि पॉइंट ही सर्कल पे ही होगा। पहला, अगर S1 अगर क्या है नेगेटिव है, S1 अगर नेगेटिव है तो जो पॉइंट है कहाँ हो जाएगा, अंदर ही होगा। दूसरा, S1 अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कहीं बाहर है। तीसरा, S1 अगर क्या है जीरो हो जाएगा तो समझना कि क्या है, लाई कर रहा है सर्कल। S1 एक कोई पॉइंट है, ही पॉइंट, कोई पॉइंट मान लीजिए इसको। S1 तो सर्कल का अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। सो मैं S1 अगर नेगेटिव है तो सर्कल के अंदर पॉइंट होगा। अगर कैसे क्वेश्चन दे दिया गया, S1 अगर नेगेटिव है, S1 का वैल्यू क्या करना है, अगर नेगेटिव आता है तो कहाँ हो जाएगा, पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर। S1 अगर पॉजिटिव आता है तो सर्कल के पॉइंट बाहर होगा। S1 अगर इक्वल टू आता है तो सर्कल पे क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा। आगे ये तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट ही था भाई, X1 और Y1 क्या है, पॉइंट, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया तीनों बात? points of line with respect to circle। पहला, अगर OP ज्यादा है रेडियस से, यानी कि कोई एक सर्किल है OP, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि अगर OP का वैल्यू अगर ज्यादा है रेडियस से, क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा भाई, जो ये लाइन है, जो लाइन कहाँ है, लाई करेगा आउटसाइड, लाइन लाई आउटसाइड। समझ में आ रहा है? अगर OP का वैल्यू क्या है, बाहर है, यानी OP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है रेडियस से, यानी कि रेडियस से वैल्यू क्या है, OP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, जो लाइन है जो बाहर होगा,
दूसरा ओपी का वैल्यू अगर रेडियस से क्या है बराबर है तो कहाँ हो जाएगा लाइन, यहाँ अप्लाई करेगा, ठीक, यानी कि टेंजेंट। तीसरा ओपी का वैल्यू क्या है अगर निगेटिव आर से क्या है छोटा है, यानी कि आर से छोटा है भाई, यानी कि आर ए क्या है ओपी, ठीक, यानी कि इनसाइड द सर्किल, सर्किल क्या है इनसाइड में है, इनसाइड द सर्किल। आपको ये बात समझ में आ गया भाई, कुछ नहीं है, आसान है। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, अगर ओपी का वैल्यू ज्यादा है रेडियस से तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओपी का वैल्यू अगर आर के बराबर है तो सर्किल पे होगा, ओपी का वैल्यू अगर आर से छोटा है तो सर्किल के अंदर होगा। कितना बात आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर नॉर्मल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, अब लोग थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, अगर टेंजेंट एट या एंड फॉर्म में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। टेंजेंट एट में और फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। एट मतलब होता है ना भाई, एट मतलब कि जो पॉइंट है ना पी, वो इसी पे लाई कर रहा है, ये क्या है एट। अगर कहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन देता है, ठीक ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, अगर कहीं क्वेश्चन में अगर एट यूज कर दिया तो याद रखना सर्किल पे ही पॉइंट होगा, और अगर क्वेश्चन में यूज कर दिया फॉर्म, अगर कहीं क्वेश्चन में यूज कर दिया फॉर्म तो पॉइंट कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट पी, x1 और y1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्म पी, यहाँ पर अगर फॉर्म का यूज कर दिया ना तो ए यूज करेंगे। आपको बात समझ में आ गई। एट और फॉर्म में अंतर, एट यानी कि सर्किल पे ही और फॉर्म में यानी कि दूर कहीं, ये बात आप समझ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी पढ़ेंगे, ठीक ना। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है, सब हेडिंग डालेगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी पाला। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है, line will be a tangent of इस सर्किल पे क्या है, तो एक लाइन क्या है टेंजेंट, ठीक ना भाई। देखो एस और एल क्या है टेंजेंट है, ठीक ना, कोई सर्किल पे क्या है टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा लाइन बिल्कुल टेंजेंट ऑफ सर्किल, कोई सर्किल पे क्या है लाइन को है टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो सी लाइन क्या है, लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी, याद रखना। अब सर्किल का इक्वेशन वो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी याद रखो। सी का वैल्यू क्या करना है, प्लस माइनस ऑफ आर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रखना हो जाएगा, और कुछ नहीं, आराम से y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या करना पुट करना, ठीक। देखिए यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। टाइम 1 आवर हो गया भाई।
यही क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक क्या हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये वाला यहाँ पर क्या कर देंगे, रखेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब उसमें आ गया कोई लाइन और कोई सर्किल पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक ना। वो सर्किल है ए बाई इक्वल टू प्लस सी, क्या है ये सोल्व कर लाया गया, सी इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक ना। आपको यहाँ पर डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक ना, लेट होगा वहाँ। तो आप लोग याद कीजिएगा सी इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ए सर्किल रहेगा तो आराम से यूज कर देना, सी का वैल्यू यहाँ पर रख देना, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे अगर सर्किल क्या हो जाएगा, दूसरा होगा, ये पहला के ए और पहला के बी, अगर सर्किल वो रहेगा, एक और सर्किल क्या है अगला, इसको क्या कर लो, अब बी बना लो, अब बी, ए लिखना वहां पर, तुम लोग लिखते रहना। अगर ए रहेगा, ठीक ना, सर्किल आपकी ए रहेगा 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू। अब इस बार सर्किल क्या हो जाएगा, ए रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बाई इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा तो बाई प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस ऑफ जी, एक्स प्लस ऑफ जी प्लस ऑफ सी। सी का वैल्यू क्या करना है, प्लस माइनस आर, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर। इस इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, इस इक्वेशन का रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से दोस्तों इस इक्वेशन का रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से समझाते हैं अच्छे से, एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर, रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ। इस फार्मूला को रट लीजिए। कोई दिक्कत, किसी पर अगर दिक्कत, देखो सी का वैल्यू क्या करना है, प्लस माइनस आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर लेना है। अगर लाइन ये दिया गया रहेगा, सर्किल अगर वो दिया गया रहेगा, तो क्या करना है, सी का वैल्यू प्लस माइनस आर इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि बाय प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस जी इंटू प्लस माइनस आर इंटू आर प्लस आर इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट जी प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। आप लोग इस फार्मूला का क्या करना है, याद करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई लाइन, अगर पॉइंट, कोई अगर लाइन अगर अंदर है, कोई लाइन अगर बाहर है, तो कितने टेंजेंट होंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट करो भाई, समझ आया ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की संख्या कितनी होगी जब पॉइंट अगर अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या सर्किल पे लाई करता है, तो आप लोग बताइएगा, हम पूछेंगे नोट में, नंबर ऑफ टेंजेंट, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट, पाला, ठीक, पाला अगर लाई करता है अंदर, कोई पॉइंट अगर अंदर लाई करता है, तो कितने टेंजेंट, 0 टेंजेंट। सर्किल के अगर अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, तो भाई कितने टेंजेंट, किस तरह का टेंजेंट होगा, नहीं होगा। दूसरा, अगर क्या कर रहा है, बाहर लाई, अगर इस पे लाई कर रहा है, इसी पे, तो कितने टेंजेंट, 1 टेंजेंट, 1 टेंजेंट। तीसरा, अगर पॉइंट अगर क्या कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, तो कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट, एक कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट। आपको समझ में आ गया। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, अगर पॉइंट अगर अंदर लाई करता है 0 टेंजेंट, अगर सर्किल पे लाई करता है तो 1 टेंजेंट, अगर सर्किल के बाहर लाई करता है तो कितना टेंजेंट, इसमें से खींचाएगा 2 टेंजेंट। तो ये याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, चाहे दिमाग में छाप लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म क्या होता है, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, ठीक है, याद रखना है, बस जितना पढ़ा है आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, याद रखना। कोई पॉइंट ऐसे माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, पॉइंट फॉर्म लोग याद रखिएगा। पॉइंट फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है भाई, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला में कहीं क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है कि भाई जल्द से एक ही वीडियो में खत्म करना है, तब फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको याद कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी। अगला हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ tangent, इक्वेशन ऑफ tangent, इक्वेशन ऑफ tangent वाला पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0। याद रखना भाई पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0। अगर दो सर्किल दिया गया है तो भाई कुछ नहीं, आपको हम बताया है दो सर्किल होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a बाई प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। दो सर्किल, ठीक ना, तो दोनों का आराम से निकल जाएगा। पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, क्या होता है एक इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम बताते हैं, तो क्या करना है इसको x को क्या करना है x x1 प्लस y y y सब याद आर स्क्वायर। ए इस सर्किल के लिए हुआ, ठीक ना, ए और बी इस सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो किसके एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम x x1 प्लस ऑफ y स्क्वायर y y1 प्लस ऑफ 2gx को लिख सकते हैं x प्लस x1 x प्लस ऑफ x1 बाई 2 प्लस 2 इंटू f y प्लस ऑफ y1 बाई 2 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा भाई x x1 प्लस ऑफ y y1 प्लस ऑफ g x प्लस ऑफ x1 प्लस ऑफ f बाई प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ tangent। ये क्या है भाई आपका इक्वेशन ऑफ tangent। इक्वेशन ऑफ tangent को फाइंड करना था पॉइंट फॉर्म की तरह से, तो t इज इक्वल टू 0, तो ये रिप्लेस होता है भाई। देखो आपको बताते हैं, यहाँ पर याद रखना एक्स स्क्वायर को हम x x1 से रिप्लेस करते हैं। अगर पॉइंट फॉर्म किस तरह से अगर पूछे ना कि इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड कीजिए पॉइंट फॉर्म के तरीके से, तो आप लोग t इज इक्वल टू 0 कर देना, तो हम बस x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देना, इसको आप याद कीजिएगा, y स्क्वायर को y बाई 1, x y को लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस ऑफ y x1 बटा एक सौ था जी नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया। फिर एक कितना x यहाँ, इसका हो जाएगा x x1 प्लस y बाई 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है x को लिख लो, लिख ही दो, x को लिख देंगे x प्लस x1 बाई 2, y को लिख देंगे y प्लस ऑफ y1 बटा। आप लोग इसको रिमेम्बर करके रखिएगा, ठीक ना। बस उसी का यूज यहाँ पर किया गया है कि ये पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड किए हैं, आप लोग को याद करना होगा इक्वेशन ऑफ tangent, ठीक ना। पॉइंट फॉर्म से यानी कि t इक्वल टू 0 यानी कि x स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर y y को y स्क्वायर लिख सकते हैं y y1 n इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी नोट कीजिए भाई इसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना, y प्लस ऑफ f इज इक्वल टू y1 प्लस ऑफ f बटा x1 प्लस ऑफ g इंटू x प्लस ऑफ g। यही है क्या मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक, जल्दी से, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y प्लस f इज इक्वल टू y1 प्लस f बटा x1 प्लस g इंटू x प्लस ऑफ g।
ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमको जल्दी से इसको क्या करना है, याद कर लेना है। आगे हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है भाई, इसको याद करना। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s1। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s1 इनटू r। नोट करो, हम बताते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s1। कोई पॉइंट दिया गया है, s में पॉइंट को रखना, s1 फाइंड हो जाएगा। दूसरा, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, एरिया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ s1 इनटू r। एंगल निकालना है अगर टेंजेंट का, कितने एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पीवी इज क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स r बटा स्क्वायर रूट ऑफ। चौथा, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू s1। या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर s1 लिख सकते हैं, या लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं, ये वाला आ जाएगा। क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपको आसान है, कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला है, याद करना, क्वेश्चन पूछता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ s1, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर स्क्वायर रूट s1 इनटू r, एंगल बिटवीन टेंजेंट PA एंड PB इज 2 tan इनवर्स r बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1, पावर ऑफ पॉइंट s1 या लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। जल्दी से उसको नोट कर लो भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक, जल्द से नोट कीजिए इसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1, ठीक, याद रखना। अगला हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है जी, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। टी के वैल्यू कौन लेंगे पता है, टी का वैल्यू जो रिप्लेस कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से ना, एक्स स्क्वायर को क्या कर रहे थे, एक्स x1 से, प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई y1 से, प्लस ऑफ 2g, x को लिख सकते हैं x प्लस x1 बटा 2, प्लस ऑफ y 2f, y को लिख सकते हैं y प्लस ऑफ y1 बाई 2, प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, वैल्यू ये भी कर लेंगे। और s का वैल्यू क्या कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और s1 की वैल्यू है तो x1 और y1, यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, s1 बन जाएगा, ठीक। आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। वैल्यू अगर पीछे से सही से पढ़ रहा है समझ, ठीक है। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या करना है, आराम से रिप्लेस कर देना, s का वैल्यू x और y पर 2x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0, और s1 वैल्यू x1 y1 की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे तो s1 निकल जाएगा। बस उसी तरह यहाँ पर निकालना है पेयर ऑफ टेंजेंट। अगला निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलो इसको आगे पढ़ लेते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इसी में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, बस a वाला इज इक्वल टू 0। जल्दी नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कोड व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन। ऐसा आपको याद करना है, ठीक ना।
अगला पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, क्या हो जाएगा t इक्वल टू s1। इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट क्या गया दिया गया है, यानी कि t इक्वल टू s1। जल्दी से भाई नोट कीजिए इसको। अगला पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, x और y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसे यहीं पर लिख दो ना, डायरेक्टर सर्किल। ऐसा आपको याद करने वाला, ठीक ना, आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक ना। डायरेक्टर सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। एक कौन सा सर्किल के लिए है, एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर ओ वाला सर्किल के लिए है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ जी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। दोनों आपको याद करना होगा। ये क्या है, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल में x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x प्लस g y प्लस f r का वैल्यू स्क्वायर g प्लस f माइनस ऑफ c। समझ आया कि भाई इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट दिया गया है t इक्वल टू s1, डायरेक्टर सर्किल x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे, इधर पढ़ लेते हैं पोलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। इसमें जैसे नोट कीजिए। अगला लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा और मेरा सर्किल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरा IIT JEE मेन लेवल का। तो आप लोग बस इसको जितना हम पढ़ाया है उसको फॉर्मूला को रख लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग JEE मेन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, तो आप लोग इसे जल्द से नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कितना ओवर हुआ, नोट कर लेना, नोट कर। लेक्चर नंबर 4। अगर दो सर्किल, इंपॉर्टेंट है भाई, जो हम ये पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको लिख दो जेईई मेन। इसको आप लोग ऐसे से रट लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे आप लोग रट लीजिएगा, VVI है, ठीक। अगर दो सर्किल आउटसाइड में है, यानी कि म्यूचुअली एक्सटर्नल, पहला, इसको हम पहला कर लिखते हैं, ठीक ना, पहला। टू सर्किल्स आर म्यूचुअली एक्सटर्नल। टू सर्किल आर म्यूचुअली एक्सटर्नल। दो सर्किल क्या है, म्यूचुअली एक्सटर्नल। दोनों सर्किल क्या है, एक दूसरे क्या है, बाहर। एक क्या है, ऐसा सेंटर C1, ऐसा सेंटर C2। दो सर्किल क्या है, म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब बाहर, एक दूसरे क्या है, बाहर। तो इससे क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 ग्रेटर इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। दम रट ले, जितना जो हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पर उसको याद कीजिए। एक क्या है, फॉर्म। अगर कहीं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक ना, दो सर्किल आपस में क्या है, एक्सटर्नल है, तो आपको निकालना है सेंटर। जल्दी से फाइंड करो। सेंटर निकालने के लिए हम बताया है माइनस ऑफ एफ, माइनस जी और माइनस एफ, ठीक ना। और रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। जल्दी से फाइंड करो, यहाँ पर क्या करो, पुट करो, ठीक है, और बनाओ, ठीक।
ये पढ़ा हुआ, दो सर्किल अगर म्यूचुअली क्या है एक्सटर्नल, और दो सर्किल अगर इनसाइड में है, स्ट्रिक्टली इनसाइड, दो सर्किल आर स्ट्रिक्टली इनसाइड ईच अदर, ठीक है। दो सर्किल क्या है अंदर में है, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस ऑफ R2 ज्यादा होगा C1 इंटू C2 से। मॉडुलस में ले लिए हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही लाना है। समझ में आ रहा है? दो सर्किल्स आर स्ट्रिक्टली इनसाइड ईच अदर, उसमें क्या है इनसाइड में है, तो R1 माइनस ऑफ R2, समझ में आ रहा है जी, R1 R2 C1 C2, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? ये क्या है दूसरा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। अगर टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच करता है, दो सर्किल अगर आपस में एक्सटर्नली टच कर रहा है, टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली, दो सर्किल क्या कर रहा है आपस में एक्सटर्नली क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक ना भाई। जब आपस में एक्सटर्नली क्या कर रहा है टच कर रहा है, एक है C2 और एक है C1, तो क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2, याद रखना। और दो सर्किल चौथा, दो सर्किल अगर अंदर में टच कर रहा है, टू सर्किल टचेज इंटरनली ठीक है। दो सर्किल अगर इंटरनली टच कर रहा है, दो सर्किल क्या कर रहा है इंटरनली टच कर रहा है, C1 और C2, दो सर्किल अगर इंटरनली टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 माइनस ऑफ, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो सर्कल क्या कर रहा है आपस में दो पॉइंट में क्या कर रहा है डिस्टिंक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला R1 माइनस ऑफ R2 ग्रेटर इज इक्वल टू C1 टू C2 लेस इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ। एक फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक, एक फॉर्मूला को याद करना है। जल्दी से इसको नोट करो भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड और एंगल पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, क्या हो जाएगा S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0, याद रखना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, क्या हो जाएगा इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। जस्ट नोट करो।
आगे में पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल के बीच क्या एंगल निकालना है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस ऑफ c1 इंटू c2 बटा 2r1 इंटू, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस c1 बटा r1 2r इंटू r2। और अगला थोड़ा सा एक और है, इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस क्या हो जाएगा, s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। ये भी होगा, यानी कि हम एक फार्मूला तीन जगह पढ़े, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस, s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। और रेडिकल सेंटर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल सेंटर, तो बारी बारी से तीनों निकाल देना, तीनों निकाल के गुना देना। तो आपको इतना समझ आ गया है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस c1 इंटू c2 बटा r2 r1 इंटू r2। cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस ऑफ c1 इंटू c2 बटा 2 r1 इंटू r2। स्क्वायर छूट गया। cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस c1 इंटू c2 का होल स्क्वायर बटा 2 r1 इंटू r2। और इक्वेशन ऑफ रेडियल s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। s कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या कर देना, पॉइंट को पुट कर देना, जो पॉइंट x1 by 1 की वैल्यू जो दिया गया है इसमें पुट कर देना। तो आपको आज सर्कल समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन सर्किल का पूरा जेईई आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना, मिनटों में। इतना आप लोग थ्योरी है, ये कितना थ्योरी था, आप लोग थ्योरी याद करके आइएगा, पूरा सर्कल समाप्त हो गया, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सबसे पहले जो लास्ट नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पे नवीन फिजिक्स सेंटर सर्च करेगा, और नवीन कुमार मेरा फेसबुक बना है, आप लोग वहाँ सर्च कीजिए, फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में नया टॉपिक है एसएससी में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगला लेसन हम लोग पढ़ लेंगे 3D, उसका वेक्टर, और पूरा लाइन से जेईई में जितना क्वेश्चन पूछा गया लाइन से करवा देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सही से पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। चलो लिंक को सब शेयर करेगा।